देवी मंदिर और हमारे साथ है यति नरसिंहानंद सरस्वती। तो महाराज जी, वैसे तो आपसे आज बहुत सारी बातें करनी थी और करनी भी है, जैसे कि आपके खिलाफ एक दुष्प्रचार भी किया जा रहा है जो कि हमेशा से होता आया है। लेकिन शुरुआत करेंगे कि आपको हम एक इस्लामिक मामलों की जानकार कहें जी, या फिर हिंदू धर्मगुरु कहें या फिर दोनों चलेगा। देखिए, हिंदू धर्मगुरु हूं या नहीं हूं इसे मैं खुद नहीं तय कर सकता, इसे समय को तय करने दीजिए और इसके लिए अभी उचित समय नहीं है। इंतजार करिए पहले मेरे बलिदान होने का। मेरे बलिदान होने के बाद ये पता चलेगा कि मैं हिंदुओं का धर्मगुरु होने लायक था या नहीं था। असल में मैं किसी परंपरा को फॉलो नहीं कर रहा हूं। मैं देवादिदेव भगवान महादेव शिव का भक्त हूं, जगत जननी मां जगदम्बा का बेटा हूं। मैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, बाबा परशुराम जी, आचार्य चाणक्य, इन सब का अनुयायी हूं, इनका फॉलोवर हूं। लेकिन आज परंपरागत हिंदू धर्मगुरुओं की जो संस्थाएं हैं, मैं उसमें से एक भी संस्था को फॉलो नहीं कर रहा हूं। तो ये अभी कहना बहुत जल्दी होगा कि मैं हिंदू धर्मगुरु हूं या नहीं हूं। मैं अपनी नई परंपराएं बना रहा हूं, अपनी नई परंपराएं गढ़ रहा हूं और मेरा विश्वास है, मैं हमेशा ये मानता हूं कि धर्म एक बहती हुई नदी के समान है। यदि ये नदी बहती रहेगी तो स्वच्छ रहेगी, रुक जाएगी तो गंदी हो जाएगी। इसलिए अच्छी परंपराओं को लेते हुए मैं अपनी परंपराएं खड़ी कर रहा हूं। तो ये कहना, मैं ये कहने का अधिकार नहीं रखता कि मैं हिंदू धर्मगुरु हूं या नहीं हूं। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल तय है कि मैं इस्लाम का शत्रु हूं और इस्लाम को धरती से मिटा देना मेरा एकमात्र लक्ष्य है। इसके सिवा कोई लक्ष्य जीवन का नहीं है। हिंदू मुझे अपना मानेंगे या नहीं मानेंगे इसको मैं खुद नहीं तय करूंगा, इसे हिंदू तय करेंगे। तो अभी जैसे आपका, वैसे मैं इस सवाल को आगे पूछना चाह रहा था, लेकिन जिस तरह से आपका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, आप एक वजह मात्र जो दिखता है कि आपने जिहाद के खिलाफ एक ओपन वॉर ये कर रखा है जी। तो फिर आपको क्या लगता है कि कल आपके ना होने के बाद ये हिंदू आपको याद करेगा? देखिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे याद करेंगे नहीं करेंगे, मैं उनके लिए नहीं लड़ रहा हूं। देखो विशाल, सुनो, मैं देवादिदेव भगवान महादेव शिव का भक्त हूं, जगत जननी मां जगदम्बा का बेटा हूं। मैं अपने मां और महादेव का काम कर रहा हूं। उन्होंने मुझे ये काम देकर इस धरती पे भेजा, मैं उस काम को और लड़ाई में अपने परिवार के अस्तित्व की लड़ रहा हूं। लड़ाई में भगवान की लड़ाई नहीं लड़ सकता। भगवान ने मुझे ये बताकर भेजा कि मुझे अपने परिवार के अस्तित्व के लिए इस लड़ाई को लड़ना है। इस्लाम के जिहाद से जो भी हार जाएगा, मैं नहीं, दुनिया में जो भी इस्लाम के जिहाद से हार जाएगा, इस्लाम के जिहादी उसका सब कुछ खत्म कर देंगे। देखिए, मैं हिंदुओं को बहुत दिनों से बताता रहा हूं, इस्लाम के जिहादियों के हाथ से आई हुई मौत से बुरी मौत कोई नहीं हो सकती। इस्लाम के जिहादी जब किसी काफिर के घर में घुसते हैं तो वो ऐसे जाके काफिर का कत्ल नहीं कर देते। काफिर का कत्ल करने से पहले काफिर को एक कोने में बैठा देते हैं, फिर उसकी आंखों के सामने उसकी बहन का, उसकी बेटी का, उसके घर में उसकी माँ का, मतलब चाहे 90 साल की बुढ़िया हो, चाहे 1 साल की बच्ची हो, सबका बलात्कार करते हैं। उसके बाद काफिर का कत्ल करते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी कौम के भाग्य में ये बुरी मौत हो, मैं ये नहीं चाहता। तो लड़ाई जो मैं लड़ रहा हूं, लड़ाई मैं हिंदुओं की नहीं लड़ रहा, लड़ाई मैं अपने अस्तित्व की लड़ रहा हूं, अपने परिवार के अस्तित्व की लड़ रहा हूं। लड़ाई मैं वो काम कर रहा हूं जो मेरी मां ने और मेरे महादेव ने मुझे दिया है। मेरा इसमें कोई लालच नहीं है और मेरा इसमें कुछ लगा हुआ भी नहीं है। ये शरीर एक साधन था जो मेरी मां ने और महादेव ने मुझे दिया, मैंने उनका काम किया। जब उनका मन होगा ये शरीर मुझसे वापस ले लेंगे। साधु आदमी हूं, भिखारी आदमी हूं, कमाया कुछ है नहीं, भीख मांग के खाता हूं, मंदिर में लंबा होकर सोता हूं, कोई चिंता मुझे है नहीं जीवन की। तो मेरा यहां कुछ भी नहीं है। हिंदू को अगर मेरी बात अच्छी लगी, हिंदू को लगा कि मैं उनके लिए लड़ा हूं, वो याद करेंगे, अच्छी बात है। देखिए, हम इतिहास को याद करके, जब आज हम भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हैं तो भगत सिंह को उससे कोई फायदा नहीं है। भगत सिंह को याद करके हम नई पीढ़ी को यह बताना चाहते हैं कि देश और धर्म के लिए जान दी जाती है। जब हम वीर हकीकत राय को याद करते हैं, देखिए, मैं मंदिर में, ये मंदिर शिव शक्ति धाम डासना, प्राचीन देवी मंदिर, ये वो जगह है जहां मैं बैठता हूं। मेरे पीछे जो ये 10 साल के इस बच्चे की तस्वीर लगी हुई है, ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, जिन्होंने अपने पिता गुरु तेग बहादुर सिंह जी का शीश अपने हाथ में ले रखा है। इन्हें सर्ववंश बलिदानी कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सर्ववंश बलिदानी थे, जिन्होंने सनातन धर्म की और मानवता की रक्षा के लिए अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया। आज इनको याद करके इनको कुछ नहीं मिलना है। इनको याद करके हम अपने आप को सम्मानित करते हैं। इनको याद करके हम अपनी नई कौम को ये बताते हैं कि धर्म के लिए ऐसे जिया जाता है और ऐसे मरा जाता है। दुनिया की कोई कौम
जो अपने बलिदानियों का सम्मान नहीं करती, उसके जीने के अधिकार खत्म हो जाते हैं। तो ये जब ये बनवाया गया है, ये गुरु गोविंद सिंह जी को सम्मान देने के लिए नहीं बनवाया गया। उनका सम्मान बहुत बड़ा, वो इतने बड़े हैं, हमारी और आपकी कल्पनाओं से बड़े हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हमारी और आपकी कल्पनाओं से बड़े हैं। हम उनको सम्मान नहीं दे रहे, हम उनकी कहानी अपनी नस्लों को बताना चाहते हैं, और ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से धर्म के लिए जिया जाता है और किस तरह से धर्म के लिए मरा जाता है। तो हिंदू मुझे कल याद करेगा या नहीं याद करेगा, इसका बाल बराबर भी चिंता करने का अधिकार मुझे नहीं है। याद करेगा, अच्छी बात है, हिंदू के बच्चे बचेंगे। भूल जाएगा, अच्छी बात है, मेरी मां और महादेव देखेंगे कि जो कौम ऐसे आदमी को भूल गई है उसके साथ क्या करना है। मेरा इसमें कुछ लगा हुआ ही नहीं है। और जिस आपके वीडियो को लेकर बात की जा रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं जिस परिवार को लेकर, वो परिवार तो जैसा आप बता रहे हैं, ये नहीं लगता कि कहीं से भी वो सगा है। पूरे कंप्लीट की बात करें तो, मैं 100% की तो बात नहीं कर रहा, कंप्लीट की बात करें तो। लेकिन अब वो जो वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें कई ऐसे पुराने वीडियोस थे, जिसका मैंने एक ट्रेंड देखा कि जो भी जिहादी है जी, पहले वो डिमांड करते हैं कि अरे स्वामी यति नरसिंहानंद, उसके बाद बीजेपी आईटी सेल उसी ट्रेंड को लेकर एक्टिव हो जाता है। उसका एक दूसरा तरीका होता है जहां पे आपका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है, जो कि अभी भी हो रहा है। जो एक महिलाओं के बारे में कुछ आपने बयान दिया था। नहीं देखिए, मैंने महिलाओं के बारे में बिल्कुल बयान नहीं दिया। वो मेरा वीडियो, एक तो देखिए वो सोशल मीडिया का वीडियो नहीं था, वो वीडियो ऐसा वीडियो है जो मतलब मैं कहीं बात कर रहा हूं और वो किसी ने वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया है, किसी ने हमसे गद्दारी की, विश्वासघात किया, उस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद उसे सोशल मीडिया पर लेकर गए, और सोशल मीडिया पे जाने से पहले उसे बहुत बुरी तरह एडिट किया गया है। मेरी बात का अर्थ है ही नहीं। देखिए विशाल, मैं एक बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मेरे अपने शिष्य जानते हैं, मैं महिलाओं के चरित्र के बारे में कभी बात नहीं करता। अगर कोई महिला प्रोस्टिट्यूट भी है तो ये उसका अपना अधिकार है, वो बाई चॉइस प्रोस्टिट्यूट है, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा कुछ भी लेना देना नहीं। मेरी मां ने, दुर्गा सप्तशती आप पढ़ लो, देवी भागवत पढ़ लो, मेरी मां ने यह बताया है कि दुनिया में जितनी भी नारियां हैं वो सब मेरा ही स्वरूप है। बंगाल में एक परंपरा थी, देवी पूजा सबसे ज्यादा बंगाल में होती थी। बंगाल में एक परंपरा है कि अगर आपको देवी की पूजा, देवी की मूर्ति बननी है तो उसके लिए जो वैश्या होती है, नगर वधु, उसके यहाँ की भी मिट्टी लानी पड़ेगी, तब देवी की प्रतिमा बनेगी, क्योंकि वो भी माँ और महादेव का एक रूप है। हम कोई मुसलमान थोड़े ही हैं, हम तो सनातन के मानने वाले हैं, हम नारी का सम्मान करते हैं। मैं जो बातें कर रहा था वो नेताओं के बारे में बातें कर रहा था, मैं नेताओं का चरित्र बताता, महिलाओं का चरित्र नहीं बता रहा था। मेरी माँ बहन बेटियों ने जो मेरी वो बात सुनी है वो बहुत बुरी तरह एडिट की गई है। मैं अपनी सारी माताओं से, बहनों से, बेटियों से क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं उनका अपमान नहीं कर रहा था। मैंने उनके बारे में, मैंने तो नेताओं के बारे में बताया कि नेता ये कर रहे हैं, और ये मैं अपनी बात पर कायम हूं। नेताओं के बारे में जो बोला मैं उसे पीछे नहीं हट रहा हूं, लेकिन मैंने मां बहन बेटियों के बारे में ये नहीं बोला। तो ये ऐसा नहीं लगता कि आपका नाम लेके एक पब्लिसिटी गेन किया जा रहा है ताकि उनको कुछ नहीं, देखिए नहीं, एक कारण समझिए, धर्म को धंधा कभी नहीं होना था। आज कपिल मिश्रा के लिए धर्म एक धंधा है। हम यहां बैठे हैं मरने के लिए, मिटने के लिए। कपिल मिश्रा को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तो कपिल मिश्रा को हमने, बीजेपी से निकाला जा रहा था, इसका निकलना तय हो गया था बीजेपी से, कपिल मिश्रा का निकलना, तब हमने इसे सपोर्ट की। उस समय हमारा संघ में बहुत वैल्यू थी। आज हम संघ के विरोधी के रूप में हैं, लेकिन आज भी संघ के हर नेता को हमारी बात सुननी पड़ती है, क्योंकि उन्हें पता है हम जो बोलते हैं वो पब्लिक ओपिनियन का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम जो कह रहे हैं वो पब्लिक का विचार है, ये सब जानते हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा जनता से जुड़ा हुआ आदमी आज भारतवर्ष में कोई हिंदू नहीं है। उस कपिल मिश्रा ने आपके लिए एक कैंपेन चलाया, कपिल मिश्रा, हाँ चलाया था। मैं पूरी बात आपसे ये करूं तो ऐसा क्या हुआ कि कपिल मिश्रा आपके अगेंस्ट हो गए? देखिए, कपिल मिश्रा पहले भी ये हरकत कर चुका है। असल में क्या है कि उसे लगता है कि जब तक वो मेरे चरित्र का हनन नहीं करेगा बीजेपी उसे टिकट नहीं देगी। उसे टिकट की बहुत जरूरत है। वो अपने राजनीतिक आकाओं पर, देखिए वो कारण क्या है कि वो विचारधारा से, वो मेरे लिए तो कपिल मिश्रा जो है परिवार का एक सदस्य है। उसकी जो माताजी हैं, मेरे गुरुजी जिनकी ये प्रतिमा लगी हुई है, श्री BL शर्मा प्रेम सिंह शेर जी, उनकी बहन जैसी थी, हमारा पारिवारिक संबंध थे उनकी। तो मुझे नहीं पता कपिल मिश्रा को बार बार क्या हो जाता है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसे कोई बहुत बड़ा लालच दिया जाता है, क्योंकि उसका ट्वीट सब लोग देखते हैं। वो जो भी ट्वीट करेगा उसे सारे हिंदू देखेंगे, खासतौर से वो हिंदू जो आज मेरी मदद कर रहे हैं, जो हिंदू मेरी मदद कर रहे हैं। तो कपिल मिश्रा के पास मेरा फोन नंबर भी है और हमारे संबंध रहे हैं, ठीक ठाक रहे हैं। कपिल मिश्रा की हमने बहुत मदद की है। कपिल मिश्रा ने हमारे लिए पैसे इकट्ठे किए, ये भी बिल्कुल सही है। कपिल मिश्रा के साथ और भी लोग थे जिन्होंने हमारे लिए पैसे इकट्ठे किए। कपिल मिश्रा एक बार मुझसे फोन करके पूछ सकते थे कि स्वामी जी ये वीडियो आपकी है नहीं है। उन्होंने इसका कष्ट नहीं किया,
क्योंकि जब वफादारी दिखानी होती है, गुलामों की एक खास बात होती है, जब जहनियत में गुलामी आ जाती है ना, तो गुलामों की एक खास बात होती है, गुलाम जिससे डरते हैं, जिसे अपना मालिक मानते हैं, उस नस्ल के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। लेकिन नीचे वालों को, जो उनके गुलाम हैं, साथी हैं उनके, उनको मारकर वो अपनी वफादारी सिद्ध करना चाहते हैं। ये गुलाम की आदत होती है। दुनिया में जो भी गुलाम होगा वो अपने मालिकों के कुत्ते, आप इस एक उदाहरण आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे कुत्ता है, आपने कुत्ता पाल रखा है, आप अपने ऑफिस से घर गए, आपका मूड जो है बहुत खराब है, आपका मूड बहुत ही खराब है, आपने उस कुत्ते को 2 लात मारी, कुत्ता कू कू करता हुआ जो है कहीं जाकर बैठ जाएगा दुबक के। आपका थोड़ी देर बाद मूड सही हुआ, आपने उस कुत्ते को पुचकार लिया, वैसे पुचकार लिया, भाग के आपके पास आ जाएगा, आपके कंधे पर चढ़ेगा, मुंह चाटेगा, पैरों को चाटेगा, दुम हिलाएगा। ये कुत्ते की आदत होती है। वही कुत्ता दूसरे कुत्तों से कितना लड़ता है, कितना भौंकता है। अपने मालिक से हर अपमान को सहने के बाद आज हम मुसलमानों को अपना मालिक मान चुके हैं। हमारे यहां भारत में कोई सोच ही नहीं सकता कि वो जिहाद को मिटा सकता है। भारत में आज कोई हिंदू ये सपना देख नहीं सकता कि उसके पास अपना भी एक राष्ट्र हो सकता है। यहूदी 2000 साल तक मारे जाते रहे, लेकिन सपना देखते रहे कि यरूशलेम में फिर मिलेंगे, अपने राष्ट्र का सपना देखते रहे। आज 100 करोड़ हिंदुओं में कोई अपने राष्ट्र का सपना नहीं देख पाता, क्योंकि वो इस चीज से बाहर ही नहीं निकला, गुलामी की बदबू से। मेरे जैसे 1-2 लोग जब पैदा होते हैं तो उन्हें मरवा दिया जाता है। तो कपिल मिश्रा से कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। मैं ये कभी नहीं जानता कि मेरे बगल में खड़ा हुआ कौन सा व्यक्ति कब मुझे धोखा देगा, कब मेरा कत्ल करवाएगा, क्योंकि बहुत बड़े आर्थिक हित, मेरे कत्ल से बहुत बड़े आर्थिक हित जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। मेरा ट्विटर का अकाउंट हो, कभी नहीं बचता, सस्पेंड करते रहते हैं। फेसबुक मेरी चलने नहीं देते, इंस्टाग्राम पे मुझे रहने नहीं देते, यूट्यूब मेरी खत्म होती जाती, मतलब कितने यूट्यूब चैनल मेरे खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? क्योंकि उन्हें पता है कि ये व्यक्ति इस्लाम की जड़ों में मट्ठा डाल रहा है, और हिंदुओं को ये पसंद नहीं है। हिंदुओं को ये पसंद है कि वो किसी भी नाम पे दूसरे हिंदू की जड़ में मट्ठा डाल दें। जो लड़ाई आज बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी सपा, बीजेपी बसपा, बीजेपी ममता, ये हो रही है, ये लड़ाई होनी चाहिए थी सनातन वर्सेस इस्लाम का जिहाद। लेकिन आज किसी भी हिंदू में इतना दम नहीं है कि वो इस्लाम के जिहाद के बारे में खुल के बोल सके, इस्लाम के जिहाद की सच्चाई दुनिया को बता सके। तो अब हमें क्या खुश, अब हम हिंदुओं को गाली देते रहेंगे। तो हिंदुओं को गाली देकर अपने आप को हिंदूवादी बताना और अपने उन लोगों को ये गद्दार घोषित कर देना जो धर्म के लिए सबसे ज्यादा मजबूती से लड़ रहे हैं, ये कोई आज की बीमारी नहीं है। जब मेवाड़ जलने वाला था, अलाउद्दीन खिलजी घेरा डालकर बैठ गया था, तो राणा रावल रतन सिंह ने जो है सबको पत्र लिखा। अपने रिश्तेदार थे, उनके बुआ के लड़के, मामा के लड़के, सब राजपूतों के बड़े बड़े राजा थे, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा खानदान था। सारे हिंदू देखते रहे कि इस बार मेवाड़ वालों को अकल आ जाएगी। और रानी पद्मिनी 16,000 रानियों के साथ उन्हें जौहर करना पड़ा, माता बहनों के साथ, और गढ़ के एक एक व्यक्ति को अपनी जान देनी पड़ी, बाकी हिंदू तमाशा देखते रहे। तो यही मेरे साथ हो रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। विशाल, कपिल जो कर रहे हैं वो वास्तव में हिंदू का चरित्र है कि समय आने पर योद्धाओं को धोखा देना, उनकी पीठ में तलवार झोंकना, यह उनका चरित्र है, हिंदू का चरित्र है। जो हिंदू इसे नहीं करता, जैसे महाराणा प्रताप उस समय के आम हिंदुओं से अलग थे, छत्रपति शिवाजी उस तरह के उस समय के आम हिंदुओं से अलग थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, आपको ध्यान है जिस दिन गुरु गोविंद सिंह जी के महाराज के दो बड़े साहबजादों का बलिदान होता है, 22 हिंदू राजा 10 लाख की फौज लेकर खड़े हुए थे, जिसमें केवल 10,000 मुसलमान थे, 9,90,000 हिंदू थे। जहां 2 बड़े बैटल ऑफ चमकौर, ये भारत के सनातन के इतिहास का सबसे स्वर्णिम पृष्ठों में से एक है, लेकिन साथ में उसमें बहुत बड़ी गद्दारी, 22 हिंदू राजाओं ने जो गद्दारी की थी वो भी जुड़ी हुई है, ये भी इतिहास है। तो इतिहास दोहराया जा रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है, और मैं इससे चिंतित नहीं हूं। तो आपको क्या लगता है कि ये स्ट्रेटजी के तहत किया जा रहा है? बिल्कुल, दोनों का एक साथ होना। देखिए ये मैंने लगातार देखा है कि जैसे ही कोई बात जिहादी उठाते हैं, जिहादी के बाद उस बात को कामी वामी, जिसे कहते हैं ना कम्युनिस्ट कांग्रेसी, वो उठाते हैं, और उसके बाद उसी बात को हिंदूवादी उठाते हैं। ये पहली बार नहीं है, सावरकर के खिलाफ भी ऐसा ही मोर्चा खोला गया था। अगर जो लोग इतिहास पढ़ते वो जानते होंगे, सावरकर के सभी लोग खिलाफ थे। कांग्रेस उस समय हिंदू, जो आज बीजेपी है,
वही तो आज उस समय कांग्रेस थी, आज बीजेपी है। जो कांग्रेस की नीति उस समय थी, आज वो बीजेपी की नीतियां हैं। तो सावरकर को मारने के लिए कांग्रेस, उनका अपना बनाया हुआ दल, जिस दल को आरएसएस कहते हैं, आरएसएस, कांग्रेस, आरएसएस, कम्युनिस्ट और जातिवादी ताकतें, सब सावरकर को खत्म करने पर लगी हुई थी। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। यह दूसरी बात है कि मैं सावरकर के पैर के अंगूठे के नाखून के भी बराबर नहीं हूं। सावरकर जी ने जो बलिदान दिए, सावरकर जी ने जो किया, मैं उनके पैर के अंगूठे के नाखून के बराबर भी नहीं हूं। लेकिन दुश्मन, उनसे ज्यादा ताकतवर दुश्मन आज मेरे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो जिस समाज के लिए आपने मतलब इतनी बड़ी लड़ाई छेड़ रखी, नहीं, मैंने समाज के नहीं विशाल, मैंने तो लड़ाई अपने लिए लड़ रहा हूं। अपने लिए ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली उसका बेनिफिट उस सोसाइटी को मिल रहा है। ठीक, कहां बेनिफिट मिल रहा है? सोसाइटी लड़ी नहीं रही भाई। नहीं, अगर कुछ लोगों ने आपको फॉलो किया, मेरा पॉइंट ये था कि अगर कुछ लोगों ने आपको फॉलो करना शुरू कर दिया, जो कि इनफैक्ट कर भी चुके हैं, हो सकता है कि उनकी संख्या कम हो जी, तो उससे आप अल्टीमेटली बेनिफिट तो सोसाइटी को मिलेगा, अगर आपकी विचारधारा आगे फलती फूलती है तो। देखिए, अगर इस्लाम का जिहाद खत्म हुआ तो इससे पूरी मानवता को बल मिलेगा और पूरी मानवता हम लोगों के बलिदान को याद रखेगी। लेकिन इसके लिए पहले बलिदान होना पड़ेगा, हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। देखिए, मैं कभी भी नहीं मानता कि मैं समाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन हाँ, अगर, और देखिए मैं एक बात और भी मानता हूं, हमारे जो भगवान थे, हमारे भगवान श्री राम ने जो लड़ाई लड़ी, वो अपनी पत्नी के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी थी, अपनी पत्नी के स्वाभिमान की, जिसे एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। भगवान राम ने रावण से बार बार कहते रहे कि भाई तुम जो है मेरी पत्नी मुझे दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई लड़ी, अपने 7 भाइयों का बदला लिया, अपनी बहन का बदला लिया, अपने माता पिता के अपमान का बदला लिया, और कंस के सभी साथियों को धूल दूसरित कर दिया। पूरे जीवन वो लड़ाई लड़ी। हमारे बाबा परशुराम जी ने कौन सी लड़ाई लड़ी? हमारे बाबा परशुराम जी ने जो लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई लड़ी अपने पिता की हत्या, पहले पिता के अपमान का बदला लिया, बाद में पिता की हत्या का बदला लिया। और वो कभी क्षत्रियों से नहीं लड़े, एक विशेष वंश से लड़े। वो कभी भी शास्त्र बहु का जो था उसके परिवार से लड़े। हाँ, बिल्कुल। वो कभी भी क्षत्रियों से नहीं लड़े। क्षत्रियों के तो बहुत, भगवान राम का कितना बड़ा सम्मान उन्होंने किया, योगेश्वर श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उन्होंने दिया, तो वो अपना उनका अलग काम। लेकिन ये हिंदुओं को आपस में लड़ने की और लड़ाने की आदत है। हम जब जातीय उसकी अहंकार की बात करते हैं तो एक दूसरे से खिलाफ बोलते ही है। आचार्य चाणक्य ने जो नंद वंश का ध्वंस किया, अपने पिता की हत्या का बदला लिया, अपने अपमान का बदला लिया, ये सारी चीजें। अब आज का हिंदू क्या है? बातें करेगा बड़ी बड़ी और काम बहुत छोटे। बातें करेगा पूरी दुनिया को बचाने की, अपनी बेटी को, अपनी औरतों को जिहादियों से बचा नहीं पा रहा। वे हिंदू जो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी औरतों को जिहादियों से नहीं बचा पा रहे, वो रोज नरसिंहानंद के चरित्र का चित्रण करते हैं। उस नरसिंहानंद सर के चरित्र का, जो नरसिंहानंद केवल सनातन की बहन बेटियों के लिए लिटरली मिट गया। तो जो आप अभी बात बता रहे हैं, ऐसा ही एक वीडियो क्लिप आईटी सेल ने क्या किया था, उसको सर्कुलेट किया था इससे पहले, जिसमें ये रेखा शर्मा ने यूपी के जो डीजीपी हैं उनको लेटर लिखा था। तो उनको बारे में फिर ये लोग अभी फिर से गुहार लगा रहे हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो। तो उसमें आपने यही बताया था लफ्ज़ जिहाद की वजह, और इसमें कारपेंटर जो इस तरह के छोटे छोटे काम करने वाले होते हैं। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आई विशाल, मेरी समझ में ये नहीं आई कि ये जो रेखा शर्मा है या जो महिला कार्य, ये क्या गोबर खा के पैदा हुई है? इसे ऐसे डाल देना, इनमें बुद्धि है या नहीं है? ये बीजेपी की महिला है ना, राष्ट्रवादी है। एक शब्द अपने हाथ, यहां छाती पे हाथ रख के बता दे कि मैंने झूठ बोला, पूरी वीडियो देख ले, एक शब्द बता दे कि मैंने झूठ बोला हो, मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा के इसे क्या मिलेगा? चल मुझे फांसी पर चढ़वा दे, मेरी बहन तो मुझे फांसी चढ़वा दे, लेकिन पहले ये देख कि बात मैंने सच बोली थी कि या झूठ बोली थी। फांसी चढ़वाओ मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। रेखा शर्मा को पूरा वीडियो सुनना चाहिए था कि मैंने वो बात, कोई बात आप किसी परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हो ना। अब जैसे ये वीडियो है, मैं बात कर रहा हूं, उसके थोड़े थोड़े हिस्से करे, एडिट करा और महिला विरोधी घोषित कर दिया, अब इसमें रिपोर्ट भी हो जाएगी। भाई रिपोर्ट, जब सरकारें रिपोर्ट मेरे खिलाफ, जब महिला आयोग की चेयरमैन करवाना चाहेगी तो क्यों नहीं होगी, रिपोर्ट हो जाएगी। लेकिन महिला आयोग की चेयरमैन को यह सोचना चाहिए कि मैं महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ रहा हूं या उनका अपमान कर रहा हूं। महिलाओं के सम्मान की मुझसे बड़ी लड़ाई अगर किसी ने सड़क पर लड़ी हो तो एक ऐसा दिखा देना, पहले मुझे एक दिखा देना। अगर लड़ी होगी तो फिर मैं, लेकिन ये असल में सारा कंफ्यूजन इन तथाकथित हिंदूवादियों और राष्ट्रवादियों का है। ये उनकी बात सुनते हैं जो इनके घोर शत्रु हैं और उन्हें मारते हैं जो इनके घोर समर्थक हैं।
कपिल मिश्रा भी इसी सिंड्रोम का तो शिकार है। बीजेपी का जो पॉलिटिक्स रहा, अगर पीछे कुछ सालों को देखे तो बीजेपी का पॉलिटिक्स यही रहा कि अपने लोगों को, अब ये तो नहीं कह सकते कि हाँ हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है कि इन लोगों ने मरवाया है, लेकिन कभी अपने लोगों का इन लोगों ने समर्थन नहीं किया और इनको अप्रूवल उनसे चाहिए जो इनके एंटी है। अब ये सबसे बड़ी बात है ना। अब मतलब वो जो इनके कट्टर विरोधी हैं वो, अब ये जो कल वाला ये पहले जुबैर नाम के एक व्यक्ति ने ट्वीट किया, जुबैर नाम के एक व्यक्ति ने जो घोर जिहादी है उसने ट्वीट किया। उसके बाद तो बीजेपी के सारे लोग ट्वीट करने लगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम उसकी भाषा क्यों बोल रहे हो उस आदमी के खिलाफ जो तुम्हारे लिए लड़ रहा है, जिसके बोलने से तुम्हें फायदा होता है, जिसके लड़ने से तुम्हें फायदा होता है, उसके खिलाफ क्यों उसकी बात सुन रहे हो? मेरे से एक बार पूछते तो सही कि स्वामी जी क्या ये तुम्हारी वीडियो है? एक आदमी थोड़ा दिमाग लगाता, थोड़ा मुझसे पूछता, मैं कोई झूठ थोड़े बोलता हूं। अगर मेरी है तो मैं शान से कहता हाँ मेरी है। अब मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि इसे काटना मत, ऐसे ही डालो। अगर मेरी है तो मैं कहूंगा ना मैंने ये बोला है, और मेरी नहीं है तो मैं बताऊंगा यार मेरी भी सुनो। वो वीडियो वैसे मैं, जैसे हमने उसका ट्वीट देखा था, सैपाली वैद्या ने उसको ट्वीट किया था, तो उसमें ये था कि मॉर्फ है, क्योंकि वो उसके पिक्सल से लग रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ मतलब इन लोगों ने किया है। नहीं वो देखिए वो बातें बिल्कुल एडिट वो कहीं की बात कहीं जोड़ के उन्होंने ये वीडियो चला दी है। ये एक षड्यंत्र के तहत किसी ने, हमारे किसी व्यक्ति ने, जब मैं बोल रहा था तो उसे रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड करके उसने अपनी एफबी पे या कहीं चलाई है। उसके बाद वो वीडियो जो है इनके जिहादियों के हाथ लगी है, जिहादियों ने उस वीडियो को अच्छी तरह से एडिट किया। आजकल ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा वो बात ये मेरी ऐसे नहीं है कि मैं कोई बयान दे रहा हूं, वो तो हम फॉर्मल टॉक कर रहे हैं, और फॉर्मल टॉक में भी मैंने महिलाओं के बारे में भाई कुछ नहीं बोला है। मैंने जो कहा है वो बात अगर मैं दोबारा भी दोहरा सकता हूं, मैं दोबारा भी दोहरा सकता हूं, लेकिन मैं महिलाओं के नहीं, मैं नेताओं की हरामखोरी के बारे में बता रहा था जो महिलाओं का इस तरह से दुरुपयोग करते हैं। मैं उनके बारे में कास्टिंग काउच के तो मामले, या बॉलीवुड हो या पॉलिटिक्स हो, इसमें तो आते ही रहते। देखिए पॉलिटिक्स तो बहुत गंदा प्लेटफॉर्म है, बॉलीवुड से 1000 गुना गंदा। बॉलीवुड तो जो भी है खुल के तो है ना, लेकिन पॉलिटिक्स उससे 1000 गुना। और आज की जो पॉलिटिक्स है उसका तो मैं जिक्र नहीं करना चाहता, वो तो एक तरह से वैश्यालयों को भी मात कर चुकी है, मैं कहना ही नहीं चाहता। आज जो नेता टिकट बांट रहे हैं ना, क्यों उनके बारे में आम आदमी पार्टी के नेताओं पे भी आरोप लगे थे। अरे बस आम आदमी छोड़िए, जो अपने आप को अच्छा बता रहे हैं ना। अब मैं खोलने पे आऊं ना तो विद सबूत इतने खोल दूं, विद सबूत खोल दूं, लेकिन मैं इस गंदगी में पड़ना नहीं चाहता। और मैं अपनी बहनों पे, अपनी बेटियों पे कोई उंगली उठाना नहीं चाहता। मैं अपनी बहनों से, बेटियों से फिर से क्षमा मांग रहा हूं। मैं नेताओं के बारे में बात कर रहा था, मैं नेताओं का चरित्र बता रहा था आपको। मैं आपका चरित्र किसी को नहीं बता रहा था, मैं नेताओं के बारे में बता रहा था। चलते चलते एक लास्ट आपसे सवाल था, जो इससे पहले भी वीडियो को लेकर जो कंट्रोवर्सी था, तो उसमें ये बताया गया कि आप हिंदू मर्दों को नपुंसक बता रहे हैं। मैं हिंदू मर्दों को कमजोर बता रहा हूं, हिंदू मर्दों को कमजोर बता। तो अगर आप कमजोर बता रहे हैं हिंदू मर्दों को, तो क्या वैसे आप कैसे जिहाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे? नहीं तो कहां लड़ रहा है हिंदू? हिंदू कहां लड़ रहा है? मैं हिंदू मर्दों को कमजोर, अगर मैं उनकी गलती या कमजोरी नहीं बताऊंगा तो वो अपनी कमजोरी को समझेंगे कैसे? अगर वो अपनी कमजोरी को समझेंगे नहीं तो वो उन जिहादियों से लड़ेंगे कैसे? आज मुसलमान जिहादियों के पास केवल इतना काम है कि उन्हें कुछ काम करना है, थोड़े से पैसे कमाने हैं, थोड़े से पैसे कमा के बॉडी बिल्डिंग करनी है, अपना शरीर मजबूत बनाना है, ठीक है ना, फिर हिंदू की लड़कियों को पटाना है, फिर उन्हें ब्लैकमेल करना है, उनसे पैसे लेने हैं। ये इतना घृणित काम केवल इसलिए चल रहा है कि हम कमजोर हैं। हम सब कमजोर हैं, अगर हम ताकतवर होते तो ये चलता ही नहीं। तो विशाल मेरे बच्चे, मैं हिंदुओं को नपुंसक नहीं बता रहा, लेकिन आज सही मार्गदर्शन के अभाव में हमारी कौम कमजोर हो चुकी है। मैं केवल लोगों से बताना चाह रहा हूं। तो ऐसा आज आप एक मुसलमान को चलता हुआ देखिए, मुसलमान जब चलेगा तो छाती काट के चलता है, हिंदू का लड़का छाती झुका के चलता है, हिंदू की लड़की छाती निकाल के चलती है, मुसलमान की लड़की छाती दबा के चलती है। ये बहुत बड़ा अंतर। और मैं इसे कह रहा हूं भाई, और लगाओ 4 FIR, लगाओ 4 FIR। हमारी अपनी बेटियों ने हमारी दुर्गति करवा दी है। तो आप, ठीक है, आप ये बताइए, अगर ऐसी बातों से ऐसा नहीं लगता है कि हिंदू डिमोटिवेट होता है? अगर जो सच्चाई से डिमोटिवेट हो रहा है उसका तो फिर जिंदा रहना ही बेकार है। जब तक हम अपनी कमजोरी, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अब आपको कोई गंभीर बीमारी है तो आप क्या चाहते हैं कि डॉक्टर आपको उस बीमारी को बताए बिना कह दे, आपको मीठी गोली देके भेज दे? मैं हिंदुओं का डॉक्टर हूं, मैं उस कौम को सही करने की कोशिश कर रहा हूं जो 1400 साल से लगातार पराजित है, और मेरी ये ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है कि मैं इसे उस बवाल से जितवा कर निकालूं
जिस बवाल ने 1400 साल में हमारे एक से एक बड़े वीर को खा लिया है। और मैं कोई छोटी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मेरी लड़ाई इस जन्म की नहीं है और अपने लिए कुछ पाने की नहीं है। मैं भिखारी आदमी, भीख मांग के रहता हूं, भीख मांग के मेरा जीवन कटता है, लेकिन मुझे कोई पद नहीं चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी लड़ाई, मेरा वो तपोबल जो मेरी मां और महादेव ने मुझे दिया, अपने मनोबल से, मेरा वो मनोबल जो मेरी मां और महादेव ने मुझे दिया, अपने ज्ञान से, उस ज्ञान से जो मेरी मां और महादेव ने मुझको दिया, उसे कई गुना करके समाज को देकर जाऊंगा और समाज को बचने का और खड़े रहने का तरीका सिखा के जाऊंगा। और लड़ाई मेरी इस जन्म में खत्म नहीं हो जाएगी। जब तक इस गंदगी को जमीन से मिटा नहीं देता, धरती से मिटा नहीं देता, तब तक मैं जन्म लेता रहूंगा, लड़ाई लड़ता रहूंगा, मारा जाता रहूंगा, फिर जन्म लेकर आऊंगा, फिर लड़ूंगा, फिर मारा जाऊंगा और तब तक लड़ता रहूंगा और मारा जाता रहूंगा तब तक मैं इस गंदगी को समाप्त नहीं करता। एक दिन ये गंदगी समाप्त होगी, जीत सनातन की होगी और जीत हम लेकर आएंगे। नरसिंहानंद सरस्वती कल किसी और रूप में होगा, विशाल कल किसी और रूप में होगा, हम फिर मिलेंगे। ये हमारा कोई इस जन्म का रिश्ता नहीं है। हम कोई मुसलमान थोड़े ही हैं कि हम मर जाएंगे, कब्र में गड़ जाएंगे, फिर गड़े रहेंगे। हम तो सनातनी है, हजारों साल से, लाखों साल से, करोड़ों साल से हमारी यात्रा अनवरत जारी है और अनंत काल तक ये जारी रहेगी। ये रुकने वाली यात्रा नहीं है। तो हम इस जन्म में मिले हैं, अगले जन्म में फिर मिलेंगे और लड़ते रहेंगे। आपने जैसा कहा कि हम हर जन्म जन्म लड़ते रहेंगे, एक आपका ऑब्जर्वेशन है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान, बिल्कुल। अगर उसके बाद सनातन कितने सालों तक एग्जिस्ट करे तो उससे क्या हुआ? कल सनातन के कुछ योद्धा ये तय कर लें कि हमें लड़ना है, हम पूरी दुनिया में फिर इस्लाम के जिहाद को मिटा देंगे। एक बार राक्षसों का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था कि उसका और छोर दिखाई नहीं देता, तो फिर खत्म हुए ना। लड़ाई जब तक एक सनातनी जीवित है तब तक लड़ाई को जीतने की उम्मीद है। दलालों की बात नहीं कर रहा। जब तक सनातन का एक भी योद्धा जो मां और महादेव का बेटा हो, जो रामकृष्ण और बाबा परशुराम में विश्वास करता हो, जब तक एक भी जीवित है धरती पे, तो ये समझो विशाल अभी लड़ाई हारी नहीं गई है। लड़ाई हारी तब जाएगी जब हम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, और बिल्कुल खत्म हो जाएंगे तो भी वापस आएंगे और किसी ना किसी तरह से फिर लड़ेंगे। अब ये काम भगवान का है, सारे काम मैं नहीं कर सकता, कुछ उसकी योजनाएं हैं। नरसिंहानंद उसकी योजना का एक पुर्जा मात्र है, कुछ भी नहीं है खुद में। जो वो चाहेंगे होगा वही, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। योजना बनाने का काम उनका है, मेरा काम केवल कहीं से कोई लालच ना करो, कहीं से कोई आलस ना करो और किंचित भी भयभीत ना हो जाऊं, मेरी केवल इतनी जिम्मेदारी है। इसके अलावा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो मतलब ये माना जाए कि आप मतलब हिंदुओं का इलाज करके ही रहे पता नहीं हिंदुओं का मैं इलाज करूंगा या हिंदू मेरा इलाज करेंगे, लेकिन मेरा प्रयास पूरा रहेगा। मैं किसी भी परिणाम का जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन मेरी तरफ से कोई कमी रह गई तो मेरी मां और महादेव मुझसे पूछेंगे कि तूने ये क्यों नहीं किया। मैं अपने कर्मों का उत्तरदायी हूं, मैं आपके या किसी और के कर्मों का उत्तरदायी नहीं। अपने कर्मों का जवाब तुम्हें जाके विशाल खुद देना पड़ेगा। तुम ये बहाना नहीं बना सकते कि नरसिंहानंद नाम के एक आदमी ने मुझे बहका दिया था इसलिए मैंने सफर तय नहीं किया। हर आदमी को अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी है और अपने कर्म करने हैं, और उन कर्मों के लिए हर व्यक्ति एक दिन मां और महादेव के सामने उत्तरदायी है। चलिए स्वामी जी, उम्मीद करते हैं कि जो आपने ठान रखा है उस चीज को आप जल्द से जल्द पूरा करें। आपके लिए आगे भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। मां और महादेव सदैव आपकी रक्षा करें और आप जो काम कर रहे हैं अतुलनीय है, अतुलनीय। मैं बहुत बहुत नमन करता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।